नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास हेल्थ सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। गर्मी से राहत दिलाने के साथ साथ बारिश का मौसम अपने साथ कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। इस मौसम में नमी बढ़ जाने के कारण आंखों में कंजक्टिवाइटिस, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन दिनों डेंगू के बाद अब लोगों में आई फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। आम लोगों की भाषा में इसे आंख खाना भी कहते हैं। आई फ्लू क्या होता है, इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर हम डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि आई फ्लू के लक्षण क्या है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आई फ्लू आंख का संक्रमण है जिसकी वजह से आंखों में लालिमा, दर्द और सूजन जैसी परेशानियां होती हैं। आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से होती है और ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। आई फ्लू को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अधिकांश जगहों पर इसे कंजक्टिवाइटिस या आँख खाना भी कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर लोग इस बीमारी को रेड आई या फिर पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। हमारी आंखों के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी हिस्सों के बीच एक पतली पारदर्शी झिल्ली जैसी परत होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। आई फ्लू की समस्या इसी कंजक्टिवा में सूजन होने के कारण होती है। आई फ्लू के लक्षण: आंखों में कीचड़ ज्यादा आना, आंखों का लाल होना, सुबह उठने पर आंखों का चिपकना, आंखों में सूजन होना, आंख में दर्द की समस्या होना, आंख से पानी आना और खुजली होना। आई फ्लू के कारण: आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होती है। आंखों के सफेद हिस्से में मौजूद लेयर कंजक्टिवा में सूजन होने से, बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस का बढ़ना। आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। इस मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होने वाली एलर्जी से होती है। इस बीमारी में आंखों के सफेद हिस्से में मौजूद लेयर कंजक्टिवा में सूजन होती है। बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से आंखों में एलर्जी और इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पहले से आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और आंखों को बार बार छूने से भी बचना चाहिए। हेल्थ डेस्क से CCN की रिपोर्ट। आई फ्लू से बचाव: आंखों को बार बार ना छुएं और ना ही रगड़ें। आंखों से पानी निकलने पर उससे टिश्यू, साफ रुमाल या फिर पेपर से ही पोंछें। दिन में 2 से 3 बार गर्म रुमाल से आंखों की सिकाई करें। घर से बाहर चश्मा लगाकर निकलें। हाथों को साबुन से धोएं। पब्लिक प्लेस और स्विमिंग पूल में जाने से बचें। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए आई ड्रॉप्स का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा कि आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आई फ्लू से कैसे बचें और इसके लक्षण क्या हैं, इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं चाहूँगी कि आप पहले दर्शकों को ये बताएं कि आई फ्लू क्या होता है, क्योंकि कई बार लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। देखिए दुर्गा जी, दर्शकों पहली बात तो यह कि फ्लू का मतलब होता है वायरल इन्फेक्शन और आई फ्लू का मतलब आई फ्लू मीन्स आंखों में वायरल इन्फेक्शन। हालांकि आई फ्लू को बहुत ही ब्रॉड टर्म की तरह यूज किया जाता है। अगर आंखों में एलर्जी हो तो भी उसे आई फ्लू मानते हैं, या कोई भी लाली होती है उसे आई फ्लू मान लेते हैं। लेकिन आई फ्लू को अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो केवल और केवल वायरल इन्फेक्शन होने वाले को ही आई फ्लू कहा जाता है। और यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसे भी कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। पर आई फ्लू का मतलब है कि आंखों में वायरल इन्फेक्शन। सर, इसके लक्षण क्या हैं, कि जैसे कि लोगों को कैसे पता चल जाए कि हाँ उनको आई फ्लू होना शुरू हो गया है? देखिए, आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जब आपकी आंख में आएगा, आते ही आपको काफ़ी लक्षण देना शुरू करता है। और लक्षण में हो सकता है, सबसे पहले होती है आंखों में लाली आना, आंखों में पानी बहने लगना और पलकों का सूज जाना। और दोस्तों, ये तो आम लक्षण है जो आई फ्लू में आते ही आते हैं। लेकिन यदि आई फ्लू, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है और हमारी बॉडी कभी कभी इम्यूनोलॉजिकली रिएक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस के लिए काफ़ी एक्ट करता है और ऐसे में आता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। और यदि इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है तो आंखों में और समस्याएं आती है, जैसे आंखों में थोड़ा खून उतर आना, आंखों में एक तरह के पुतली पे स्पॉट्स बन जाना, पुतली पे इन्फिल्ट्रेट्स यानी कि स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको धुंधलापन आ सकता है, रोशनी फैली फैली दिखनी शुरू हो जाती है। और यदि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा काम एक्ट करता है तो वायरस से होता है आंखों पे
पुतली पे इन्फेक्शन, जिससे कि कभी कभी परमानेंट पुतली पे एक सफ़ेद स्पॉट आ सकता है, यानी कि सफ़ेदी आ सकती है, जिससे रोशनी परमानेंट कम भी हो सकती है। आपने सुना होगा एक कहावत है, खून के आंसू रुलाना। दोस्तों, ये आई फ्लू ही होता है, खासकर एडिनो वायरल आई फ्लू, जिसमें आंखों से कभी कभी खून रिसाव होना शुरू हो जाता है। जो आंसू आते हैं वो पिंक कलर के, या कभी कभी पूरी तरह खून आना शुरू हो जाता है। और एक और लक्षण होता है जिसमें आंखों के अंदर झिल्लियां बनने शुरू हो जाती हैं, पीले रंग की मोटी मोटी झिल्ली बननी शुरू हो जाती है, जो आंख से निकालनी पड़ सकती है। लेकिन आमतौर पे लाली, पानी आना, दर्द या चुभन, ये आम लक्षण है जो सबको होते हैं। बाकी जो लक्षण है वो सबको नहीं होते, किसी किसी को होते हैं। तो जैसे कि आपने लक्षण के बारे में बताया, तो कई बार क्या होता है, आई फ्लू होने के बाद जो लोग हैं आई कांटेक्ट बंद कर देते हैं, तो क्या आई कांटेक्ट होने से भी आई फ्लू फैलता है? देखिए दुर्गा जी, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। देखिए, आंखों को देखने से कभी भी आई फ्लू नहीं फैलता, लेकिन आई फ्लू किसी के संपर्क में आने से फैलता तो है। तो आइए थोड़ा इस पर क्लैरिफिकेशन करते हैं। देखिए, अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आई फ्लू का पेशेंट आया, मुझे तो अपनी आंखों से ही उसको देखना होता है। तो ऐसे तो आई फ्लू अगर देखने से फैलता तो कोई भी आई फ्लू के पेशेंट को डॉक्टर कभी चेक नहीं करता। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, देखने से आई फ्लू नहीं फैलता। लेकिन फैलता है, क्यों फैलता है? वो देखने से नहीं फैलता, क्योंकि आप किसी के संपर्क में आए। आपने तो कहा मैंने उसकी आंखों को देखा, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, हो सकता है आपने उससे हाथ मिलाए हो सकता है आपने उससे गले मिले हो सकता है उसके दिए हुए ग्लास से आपने पानी पीने के लिए लिया हो सकता है उसने जहाँ जहाँ हाथ लगाया है वहाँ आपने हाथ लगाया हो। और होता क्या है, थोड़ी देर में आप जाने हर व्यक्ति का थोड़ी थोड़ी देर पे अपना हाथ अपने चेहरे पे जाता है, और यदि आंखों को हमारा हाथ छू लेगा तो वो वायरस, एक तरह से इनविजिबल वायरस, उसकी आंखों से किसी सरफेस पे होते हुए, जैसे दरवाजे, ग्लास या पलंग या चादर या टॉवल, उससे आपके हाथ में आया और आपने अपने आंखों में डाल लिया। अब वो तो क्योंकि आपको दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, इसलिए आप सोचते हैं कि देखने से हो गया। कभी भी देखने से आई फ्लू नहीं फैलता। उसके इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि कहीं ना कहीं उसने वायरस छोड़ा है पेशेंट ने, और वहां से अनजाने में आपने वायरस उठाया है और आंखों में आ गया। और एक बात और बताऊं, जरूरी नहीं कि आपका उससे संपर्क, आपको पता भी हो कि उससे संपर्क हुआ है। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आई फ्लू वाला है, वो मेट्रो में बैठा है, उसने रेलिंग को पकड़ा, दरवाजे को छुआ, कहीं भी छुआ, अब वहां पे जो वायरस है वो काफी घंटों तक जीवित रहता है। और किसी नॉर्मल व्यक्ति ने उन्हीं जगह पे जब हाथ रखा और उसके बाद आंखों को छू लिया तो उसको आई फ्लू हो जाएगा। अब वो व्यक्ति कहते हैं हम तो किसी से मिले ही नहीं आई फ्लू वाले पेशेंट से, तो कैसे हो गया? जी हाँ, आप मिले तो नहीं, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे गए, किसी को आई फ्लू था, जिसने वहां छुआ, वो तो वहां से चला गया, जब आप पहुंचे तो आपको आई फ्लू का आपने वायरस लेके अपनी आंखों में घुसा लिए। तो इस तरह से आई फ्लू फैलता है, हम सबको समझाते हैं। दूसरा सवाल ये भी आता है कि काला चश्मा क्यों पहनते हैं? वो काला चश्मा इसलिए पहनते हैं कि मरीज को थोड़ा उसमें काला चश्मा पहनने से आराम मिलता है। काला चश्मा पहनने से ऐसा नहीं है कि दूसरे को देखेगा नहीं और उसको आई फ्लू नहीं होगा। सर, जैसे कि आपने बताया आई फ्लू एक संक्रमण से फैलता है, तो इसमें क्या वो आइसोलेशन अगर किया जाए तो वो कितने दिन का होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम पब्लिक प्लेस में भी जाएंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक फैलता है, तो इस बारे में बताइए। हाँ, देखिए, आइसोलेशन और क्वारंटीन ये दो शब्द ऐसे हैं, इनको पहले तो हमें फर्क समझना है। आइसोलेशन का मतलब है आपने आपको थोड़ा सा अलग कर लिया। क्वारंटीन होता है इतना अलग कर ले कि आपकी जो हवा भी, वातावरण भी अलग हो जाता है। तो आइसोलेशन इतना तो जरूरी है करना कि आगे यदि आपको आई फ्लू है तो आप बाकियों को सतर्क कर दे कि भाई मुझे आई फ्लू है, मेरे नजदीक मत आओ। आप बातें कर सकते हैं, एक कमरे में बैठ के आप रह सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ध्यान रखना है कि अपनी आंखों को छुए ना, बिना सैनिटाइज करे। तो आइसोलेशन अगर करते हैं, तो अगर आइसोलेशन अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, अपने आप को अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 1 से 2 हफ्ते करना पड़ेगा। और आइसोलेशन में क्या है, जब आपकी आंखों में लाली, पानी और चुभन बंद हो जाए, उसके बाद 4-5 दिन तक और आइसोलेशन रखना चाहिए। क्योंकि जो वायरस है वो आपकी आंखों में लाली ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक निकलता रहता है आंखों से, और उसके बाद भी आप आंख एक तरह से कहीं ना कहीं वायरस को छोड़ सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब वायरस आंखों में आता है दोस्तों, तो भी उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो 2 से 5 दिन तक हो सकता है। आमतौर पे जब आपको आई फ्लू शुरू होता है, सिम्टम आने शुरू होते हैं, आप सोचते हैं मैंने कल क्या किया या आज क्या किया। जरूरी नहीं कि आपने उसी दिन कहीं से आई फ्लू उठाया, हो सकता है 3, 4 या 5 दिन पहले आप किसी के संपर्क में आए या कहीं से आपने वायरस आंखों में घुसाया, वायरस आंखों में बढ़ रहा था, जब तक लक्षण आए तो 2 से 5 दिन निकल जाते हैं। तो आमतौर पर लोग इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कहाँ से वायरस उठाया, हम तो किसी से मिले नहीं, हम तो कहीं बाहर ही नहीं गए। तो इंक्यूबेशन पीरियड शुरू में होता है, और एक होता है कि आपका ठीक होने के बाद भी आप वायरस को रिलीज करते रहते हैं। तो ऐसे में आपके लक्षण खत्म होने के बाद 1 हफ्ता अगर आप और सावधानी रखते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया कि ठीक होने के बाद भी मरीज को जो है इस बारे में ध्यान देना है, तो इस टाइम पीरियड में जैसे कि दिल्ली में बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक कर भी हो रही है, तो ऐसे में हॉस्पिटल में इस चीज़ के कितने मरीज आ रहे हैं?
देखिए, बारिश शुरू होते ही हमारे हॉस्पिटल में आई फ्लू की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बारिश में आई फ्लू में वायरस, हर तरह के वायरस बढ़ते हैं। अगर आप देखिए, रेस्पिरेटरी वायरस भी बढ़ते हैं। इस समय जो लोगों को गला खराब, जुकाम, बुखार भी ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। जो मच्छरों से वायरस फैलते हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। डेंगू के लिए ऑलरेडी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हमारे अस्पतालों में वायरस, जो आई फ्लू की संख्या करीब करीब, ये मान लीजिए कि अगर हम डेली 100-125 पेशेंट देख रहे हैं, तो करीब करीब 15 से 20 पेशेंट आई फ्लू के आने लगे हैं। और जिस तरह से अभी शुरुआत हुई है और मानसून अभी 1.5-2 महीना बचा है, मुझे लगता है कि ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं सलाह दूंगा अभी से आप सावधानी रखना शुरू कर दें और आई फ्लू से बचें। जी बिल्कुल सर। अब जैसे कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि बच्चों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करने का, ऐसा मैं मानता हूँ कि होता, इफेक्ट सभी को बराबर करता है, लेकिन बच्चों में ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, अब बच्चों को तो सावधानी लेनी आती नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और एक ही बेंच पे बैठे हुए हाथ लगाते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स भी इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि इसमें जब अगर हल्का इन्फेक्शन होता है तो आंख में पानी और लाली रहती है, वो स्कूल भेज देते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बच्चों से संक्रमण फैलता है। और हम ये मानते हैं हर घर में जो इन्फेक्शन आता है ना, वो बच्चों से शुरुआत होती है। कोई ना कोई बच्चा किसी स्कूल में जाके दूसरे से बच्चे से ले आता है, और जब बच्चा घर में आता है तो उसको लक्षण आने शुरू होते हैं। और बच्चों को लक्षण जल्दी से ले आते हैं, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम डेवलप होती है। क्योंकि कोई भी वायरस जब शरीर में पहली बार आता है तो वो ज़्यादा लक्षण देता है। अगली बार आते ही हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्योर करने की कोशिश करता है। तो बच्चों की इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक होता है, उसके लिए वैक्सीनेशन तो होता नहीं आई फ्लू के लिए, तो जो एक्सपोजर होता है उसी से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बच्चों में लक्षण जल्दी शुरू होते हैं, इन्फेक्शन जल्दी कैच करते हैं, और क्योंकि वो एक तरह से स्कूल में भीड़ में रहते हैं और वो कंजेशन में रहते हैं, तो उससे फ्लू फैलता भी ज़्यादा है और उन्हीं से घर में आता भी है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों से आई फ्लू फैलने का ज़्यादा डर बना रहता है, तो एज अ मतलब जब हम बड़े बच्चे होते हैं तो उनका जो सावधानियां हैं वो अलग बढ़ती जाती हैं। जब छोटे बच्चों को आई फ्लू हो जाता है तो पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है दुर्गा जी। देखिए, सबसे पहली बात कि छोटे बच्चों को जो आई फ्लू होता है, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं, वो पैनिक में भी आ जाते हैं। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं, उसको बार बार उसको गले से लगाते हैं, और अगर क्योंकि बच्चे की आंखों से पानी आ रहा है तो वो अपने टॉवल से, कभी कभी माँ अपने दुपट्टे से पहुँच देती हैं। तो पहली बात तो समझना है कि बच्चे को आई फ्लू हो गया है। आई फ्लू कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ज़्यादातर मरीजों के आई फ्लू ठीक हो जाता है 1 से 2 हफ्ते में। तो यहाँ पे समझना है कि यदि किसी बच्चे को आई फ्लू हो गया है तो बच्चे की केयर करें, परंतु अपनी आंखों का ध्यान रखें। तो यदि माँ या बाप या भाई, बड़ा भाई बहन, कोई भी उस बच्चे की केयर कर रहा है या मेड कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो इसको ध्यान रखना है कि बच्चे के आंखों में ड्रॉप डालने के बाद या उसकी हेल्प करने के बाद अपने हाथों को तुरंत सैनिटाइज कर ले। और छोटे बच्चों के जो भी कॉन्टैक्ट जहाँ पे होते हैं, उसके खिलौने हैं, उसके टॉवल है, उसके कपड़े हैं, उसको हैंडल करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर ले। कोशिश करें कि बच्चों के साथ ना सो। यदि एक कमरे में सोना जरूरी है तो बच्चों से और अपने पलंग के बीच में गैप कर दें, क्योंकि सेम टॉवल से, सेम पिलो से, सेम बेडशीट से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और यदि एक बच्चे को हुआ और एक को बड़े को हो गया तो ये मान लीजिए सबको ही आई फ्लू होके जाएगा। यहाँ पे लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। किसी की आंखों में सिर्फ लाली आ सकती है, किसी की आंखों में स्पॉट्स बन सकते हैं, झिल्ली बन सकती है, वो अलग बात है। और पूरा परिवार ही एक तरह से चपेट में आ जाता है। जैसे कि आपने बताया कि जो आई फ्लू है वह आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है, मरीज को 1-2 हफ्ते होने के बाद भी जो आई फ्लू ठीक नहीं हो पाता है, तो उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आई फ्लू, पहली बात तो बताना चाहूँगा, इलाज की बात करते हो तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। यदि हल्का आई फ्लू है और आप केवल और केवल सावधानी रख रहे हैं, दूसरों को फैलने से बच रहे हैं, तो आई फ्लू धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नेत्र विशेषज्ञ को तुरंत दिखा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जिसे आई फ्लू समझ रहे हैं, क्या पता वो एलर्जी हो, क्या पता वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्या पता और कोई ऐसी बीमारी हो जो आंख में लाली देती है। तो पहली बात, आई फ्लू के मौसम में हर लाली आई फ्लू हो ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला चेकअप तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। यदि डॉक्टर आई फ्लू डायग्नोस करता है तो 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। जैसे दुर्गा जी आपने कहा कि 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। अब किसी किसी का क्या होता है, 1 से 2 हफ्ते में ठीक नहीं होती है। कम लोग होते हैं, 5-10% ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जब उनको तकलीफ बढ़ती है तो उसमें कई तरह के लक्षण हो आते हैं। जैसे मैंने बताया, मोटी झिल्ली बनने लगना, या आंखों में खून उतरने लगना, या पुतली पे स्पॉट्स आना, कॉर्नियल अल्सर बन जाना। तो ऐसे में क्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और खासकर यदि आप पहले डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, आपने किसी केमिस्ट से या अपने आप कोई दवाई शुरू कर दी है, तो इस बात की जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दें। क्योंकि जो दवाइयाँ का इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, अब वो डॉक्टर उन दवाइयों से हटके ही दूसरी दवाई देना चाहेगा। कभी कभी लोग छुपाते हैं इस बात को, तो वो मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए। और यदि आपको लगता है कि 1 से 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा,
तो आपको अपने लक्षणों में भी देखना क्या ठीक नहीं हो रहा, क्या केवल लाली ठीक नहीं हो रही या आपकी जो हालत, आंख की हालत खराब होती जा रही है। जैसे यदि आंखों में स्पॉट्स बनने लगे हैं तो आपको रोशनी चुभने लगेगी। यदि आपकी जरा सी भी रोशनी में धुंधलापन आए और आपको लगे रोशनी चुभने लगी है, इसका मतलब है कि आपकी पुतली पे वो इन्फेक्शन आ गया है जो अब खतरनाक रूप ले रहा है। तो ऐसे में जरूरत होती है कुछ स्पेशल दवाइयां देने की जो डॉक्टर केवल जांच करने के बाद लिख सकता है और केवल सीमित दायरे के लिए दी जाती है। अब देखिए, आई फ्लू में स्टीरॉइड्स का पॉजिटिव रोल भी होता है लेकिन स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आई के स्पेशलिस्ट आपकी आंखों को चेक करने के बाद बताएगा कि आई एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको स्टीरॉइड्स ड्रॉप्स की जरूरत है कि नहीं है, या जरूरत है तो कितनी जरूरत है और किस समय शुरू करनी है और कब बंद करनी है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब आई फ्लू होता है तो लोग अब एक डॉक्टर से दवाई लिखवाते हैं जिसमें स्टीरॉइड होता है और फिर वही सलाह देना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों को। पता चलता है दूसरे की आंखों में जो वायरल जो फ्लू था उसको स्टीरॉइड से साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो फैल जाता है। तो यहाँ मैं इस चैनल के माध्यम से दुर्गा जी मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवाई शुरू करें। लेकिन कुछ लक्षण जिस पे कि आपको ध्यान देना जरूरी है कि आंखों में रोशनी चुभना, आंखों में धुंधलापन आना, आंखों में खून जैसे कि आंसू मतलब खून आने लगे या आंसू में खून मिक्स होने लगे, और यदि आंखों में झिल्लियां बनने लगे या ज़्यादा दर्द हो तो बिल्कुल भी वेट ना करें, एक अच्छे नेत्र विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं। अक्सर क्या होता है कि जब लोगों को आई फ्लू होता है तो वो काला चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसके बचाव के लिए भी जो है काला चश्मा लगाना सही है? देखिए, काला चश्मा लगाना चाहिए। काला चश्मा लगाने का कारण क्या है वो समझना जरूरी है। काला चश्मा लगाने के कुछ फायदे हैं, जैसे जिस मरीज ने लगा रखा है तो उसको जो आंखों से पानी आ रहा है बार बार वो आंखों को नहीं छुएगा तो उसके हाथों से इन्फेक्शन जगह जगह फैलेगा नहीं, क्योंकि जब चश्मा नहीं लगा रखा होगा तो पानी जो आएगा आप रुमाल से पोंछेंगे, आपके हाथों में कीटाणु रहेंगे, दूसरों को फैलने का चांस ज़्यादा है। दूसरी बात, उसको आराम मिलता है, क्योंकि यदि रोशनी चुभने लगी है या हवा लगने से आंखों में दर्द हो रहा है तो चश्मा रोशनी और हवा दोनों को रोक लेता है। तीसरी बात क्या होती है दोस्तों कि ना सामने वाले को इशारा मिल जाता है कि इसने काला चश्मा पहन रखा है तो शायद इसकी आंखों में कोई तकलीफ है, तो दूसरा व्यक्ति सतर्क हो जाता है। वो आपसे हाथ मिलाने का ऑफर नहीं करेगा, वो आपके नजदीक आके खड़ा तो हो सकता है, बात कर सकता है, लेकिन आपके चीजों को छुएगा नहीं। तो एक तरह से सामाजिक भलाई होती है कि आपका आई फ्लू दूसरे की आंख में नहीं जाएगा, क्योंकि घूम फिर के आई फ्लू सभी को फैलना शुरू हो जाएगा। तो चश्मा लगाने के कई फायदे होते हैं, लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि आपके चश्मा लगाने से दूसरे को दिख नहीं रहा, आई फ्लू नहीं देखने से, एक तरह से आंखों में नहीं देखने से वायरस नहीं फैल रहा है, तो ये गलत बात है। आप सोच रहे कि यदि आप चश्मा पहन के बैठे और साथ साथ आप बैठे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ऑफिस में है आप, गले मिल रहे हैं, चीजें शेयर कर रहे हैं, तो भी उस व्यक्ति को आई फ्लू हो जाएगा। तो चश्मा पहनना आई फ्लू को से बचाता है दूसरे व्यक्ति को, परंतु केवल उसको सतर्क करके। घर में अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो सब एक दूसरे को देसी नुस्खे बताने लग जाते हैं कि आप गर्म सिकाई कर लो, नींबू पानी से आग धो लो, तो ये कहाँ तक सही है? क्या घरेलू नुस्खे इसमें अपनाना सही है? बिल्कुल दुर्गा जी, ये सवाल का वैसे बहुत लंबा जवाब हो सकता है, परंतु मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। देखिए, घरेलू नुस्खे एक समय में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आज से अगर मैं 100 साल पुरानी बात करूं, जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुई थी, तो उस समय घरेलू नुस्खे ही हुआ करते थे, और इन घरेलू नुस्खों के पीछे भी कुछ साइंस है और ये आरामदायक हो सकती है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, स्पेशल डॉक्टर बन चुके हैं आंखों के, स्पेशल दवाइयां आ चुकी हैं जो आपकी आंखों को, आई फ्लू को भी ठीक करेगी और आपको सुरक्षित रखेगी, तो ऐसे में घरेलू नुस्खों का कोई रोल रह नहीं जाता है। ये केवल और केवल एक छोटे से कुछ नुस्खे होते हैं जिससे कि कुछ आराम मिलता है, लेकिन कभी भी वायरस को ठीक नहीं करती, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी कोई फायदा नहीं होता। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि घरेलू नुस्खे केवल और केवल सपोर्टिव मेडिकेशन होती हैं, सपोर्टिव तरीके होते हैं, ये क्यूरेटिव नहीं हो सकते। जो चीजें सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी कि अपने आप समय के साथ ठीक हो जाती है, उसमें घरेलू नुस्खों को बहुत क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा घरेलू नुस्खे खराब है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे तब इफेक्टिव तरीके आ चुके हैं, तो घरेलू नुस्खों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे आज से 100 साल पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, कार वगैरह कॉमन नहीं हुआ करती थी, तो लोग उसमें घुमा करते थे, टांगे पे घुमा करते थे। लेकिन क्या आज आप उसमें घूमते? आज गाड़ियाँ हैं, ऑटो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है। तो अब जब नई चीज़ को आ जाती है, पुरानी चीज़ों को आउटडेट करना पड़ता है, उनको एक तरह से यूज़ करना बंद करना होता है। तो घरेलू नुस्खे भी इसी प्रकार की चीज़ें हैं। हाँ, कभी आप दूर दराज कहीं इलाके पे, आप डॉक्टर के संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपके पास दवाई नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में घरेलू नुस्खों की जानकारी होना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस समय तक घरेलू नुस्खों से थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। सर, ऐसा हो सकता है अगर किसी को आई फ्लू हो गया है, वो ठीक भी हो गया, उसी को दोबारा आई फ्लू हो जाए? बिल्कुल, देखिए दुर्गा जी, सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखिए, सेम वायरस तो आंख में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इम्यूनिटी लोकल बन जाती है जो कुछ महीनों तक रहती है। लेकिन क्या होता है, वायरस केवल एक तरह के नहीं होते वातावरण में। जिस वायरस से आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, यदि
उसके बाद दूसरे वायरस अगर आंखों में आएगा तो वो तो करेगा। जैसे यदि किसी को कोविड हो चुका, उसकी इम्यूनिटी बन गई है, तो डेंगू तो हो सकता है ना, वो भी तो वायरस है दोनों। तो इसलिए ये मत समझे कि यदि आपको आई फ्लू हो गया तो आपको इम्यूनिटी बन गई है और आप समाज में कहीं भी लापरवाही से घूम सकते हैं, आंखों को छू सकते हैं। हाँ, यदि सेम वायरस आएगा तो जरूर आपको दोबारा नहीं होगा उससे, कुछ समय के लिए, वो भी अगले साल आएगा तो दोबारा हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी कब तक रहेगी कह नहीं सकते। हाँ, दूसरे तरह का वायरस आ सकता है और हमें ये पता ही नहीं चलता कौन सा वायरस है, क्योंकि आई फ्लू में आमतौर पे समय के साथ ठीक हो जाता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है, तो हम टेस्ट तो करते नहीं कौन सा वायरस है। जैसे आपने कोविड में देखा होगा, अलग अलग तरह के वायरस के नए नए स्ट्रेन आते रहते हैं। यदि एक स्ट्रेन के लिए अगर इम्यूनिटी बनती है, दूसरा स्ट्रेन तो इन्फेक्शन दे ही देते हैं ना दोस्तों। इसी प्रकार आई फ्लू का वायरस भी बड़ी जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है। एक वायरस आया, 2 महीने में दूसरा म्यूटेशन के बाद वायरस आकर दोबारा भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो सावधानी हमें हमेशा ही रखनी चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने हम सभी के साथ आई फ्लू से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की कि आखिर कैसे आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आई फ्लू से अपना बचाव कर सकते हैं, और जाना कि आई फ्लू का उपचार कैसे होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।